लॉकडाऊनच्या दुसऱ्या टप्प्यानंतर काय अशी चर्चा सुरू झाली आहे। विविध राज्यांमध्ये विविध दृश्य दिसत आहेत। केंद्र सरकार घेत असलेल्या निर्णयामध्ये आणि राज्यांच्या निर्णयामध्ये आगामी काळामध्ये फरक दिसणार का असाही प्रश्न निर्माण होतोय। शिवाय कोरोनामुक्तीसाठी भारतात योजले जात असलेले उपाय जर यशस्वी झाले तर लॉकडाऊनची स्थिती बदलण्याचीही शक्यता निर्माण झाल्या आहेत। पाहूयात देशातील स्थितीचा हा रिपोर्ट। कोरोना विरुद्ध देशात आणि जगात लढा सुरूच आहे। भारतात कोरोना लॉकडाऊनच्या दुसऱ्या टप्प्यानंतर काय याचीही चर्चा सुरू झाली आहे। यातच सिंगापूरमध्ये झालेल्या संशोधनात दावा करण्यात आलाय की 22 मे नंतर भारतातून कोरोनाचं उच्चाटन होईल। चीनमध्ये कोरोनाच्या उच्चाटनाचा जो पॅटर्न होता त्या आधारे हा दावा करण्यात आलाय। 21 ते 22 मे दरम्यान कोरोनाच्या केसेस 97% पर्यंत नियंत्रणात येणार। 20 एप्रिलला आलेल्या केसेसच्या तुलनेत हा आकडा आहे। सध्या कोरोना बाधितांची संख्या 4.5% वाढतीये असं ICMRच्या अहवालात म्हटलंय। सिंगापूरच्या संशोधकांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार 1 जूनपर्यंत कोविड-19च्या 99% केसेस ठीक होतील। 26 जुलैपर्यंत भारतातून कोरोनाचं संपूर्ण निर्मूलन होईल असा दावा सिंगापूरच्या संशोधकांनी केलाय। सिंगापूरच्या संशोधन संस्थेनं प्रामुख्यानं चीनमध्ये कोरोना नियंत्रित कसा झाला या आधारे हे अनुमान काढलंय। सिंगापूर युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड डिझाईननं याविषयी दावा केलाय। सस्पेक्टेबल इन्फेक्टेड रिकवर्ड मॉडेलचा उल्लेख या संशोधनात आहे। 130 देशातील अंदाज यात वर्तवण्यात आलेत। यानुसार चीनमध्ये 9 एप्रिलनंतर एकही कोरोना रुग्ण आढळणार नाही असा अंदाज वर्तवला होता, मात्र प्रत्यक्षात तसं घडलं नाही। 25 एप्रिलला चीनमध्ये 1 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळलाय। सध्या चीनमध्ये स्थानिक पातळीवरील एकच रुग्ण आढळला, तर बाकी जे रुग्ण पॉझिटिव्ह म्हणून समोर येत आहेत ते परदेशातून आल्याचं चीनच्या सूत्रांचं म्हणणं आहे। मात्र सिंगापूर विद्यापीठाच्या या संशोधनाचे निष्कर्ष सर्वच देशात सारखे निघतील असंही नाही। गणितीय पद्धतीचा वापर करून हा दावा करण्यात आलाय। त्यामुळे भारतात कोरोनाचा फैलाव कधी थांबणार याचं उत्तर येणारा काळच देईल। इतर देशाच्या तुलनेत भारतात योग्य पद्धतीनं कोरोना विरुद्ध लढा सुरू असल्याचं काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी म्हटलंय। और साथ साथ कारगर कदम भी उठाना चाहिए। लॉकडाउन की चलते और कोरोना की कोहरम की चलते हिंदुस्तान में आर्थिक हालात, वित्तीय हालात जर्जर पहले तो था ही, उससे भी और बदतर हो गए हैं। ऐसा ही हिंदुस्तान की आर्थिक हालात पहले से ही खराब था, अब एकदम जर्जर हो चुके हैं। लोगों को जीना मुश्किल हो गए हैं। तो आर्थिक मतलब एक्टिविटी अगर ना बढ़े तो इससे निपटना बड़ा मुश्किल होगी। लेकिन कोरोना की आज की जो असर हुआ हिंदुस्तान में, इसे मद्देनज़र सरकार को ठीक ढंग से रास्ता अपनाना चाहिए। हमारे इन लोगों को वापस ले जाने की ज़रूरत है और एक साइज सबके लिए नहीं, वन साइज फिट्स ऑल ये नहीं। जहां जहां जरूरत है वहां लॉकडाउन होना चाहिए। जहां जहां इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करने की गुंजाइश है वहां शुरू करना चाहिए। सरकार के पास जो जरूर बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे सलाह लेकर हर स्टेट को, क्योंकि कोई स्टेट का कोई धंधा नहीं है, कोई रेवेन्यू नहीं है, तो स्टेट चलाएगा कैसे अगर केंद्र सरकार की तरफ से पैसा नहीं भेजा जाए। तो ये सारे चीज हम प्रधानमंत्री के सामने रखा है। मुझे तो लगता है कि मिनिस्टर है, उनसे बात करके उनमें थोड़ा पावर उनको भी डालेंगे, थोड़ा डिवोल्यूशन करना चाहिए। क्यों एक फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जब बात करते हैं तो सूबों की सरकार को भी कुछ आज़ादी देना चाहिए। और मुझे लगता है सूबे की सरकार को संज्ञान में लेते हुए कोई जगह रिलैक्सेशन जरूर होगा, मुझे ऐसा लगता है, और होना भी चाहिए। फिर भी हम जरूर कहेंगे कि हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की राज्य की सरकार, हमारे जो डॉक्टर्स, हमारे सारे प्रतिष्ठान बड़े अच्छा काम किए हैं। नहीं तो जब हम अमेरिका को देखते हैं, यूरोप को देखते हैं, तब पता चलते हैं हम उन लोगों से बहुत आगे निकल चुके हैं। और अगले दिन ये हिंदुस्तान एक मॉडल कंट्री की हैसियत से उभरने की बड़ी संभावना पैदा हो चुके हैं। हमारे लिए बहुत सारे गुंजाइश, बहुत सारे
मौका अब हमारा हाथ में लग गए हैं। हम अगर इसी मौके को सही ढंग से इस्तेमाल करने में कामयाब रहे तो सारे दुनिया में, सारे विश्व में हिंदुस्तान आगे निकल जाएंगे। रैंकिंग में कहां से कहां पहुंच जाएंगे किसी को पता नहीं। हिंदुस्तान ग्लोबल लीडर बनेगी, हिंदुस्तान ग्लोबली लीड करेगी अगर इसी कोरोना को मुकाबला में हम लोग ठोस और कारगर कदम उठाने सके तो। भारत 26 जुलैनंतर कोरोनामुक्त होईल असा दावा सिंगापूरच्या विद्यापीठानं केलाय। मात्र सध्या आशिया खंडातील सर्वाधिक दरानं कोरोना रुग्ण आढळणाऱ्या देशांपैकी भारत एक आहे। चीन, तुर्की, इराण या देशातही कोरोना रुग्णांच्या वाढीचा दर अधिक होता। मात्र भारत, पाकिस्तान, बांगलादेशात या तीनही देशांच्या तुलनेत कोरोना चाचणीचा दर अत्यंत कमी आहे। हे वास्तवही नजरेआड करता येणार नाही। ब्युरो रिपोर्ट AM न्यूज।